नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस प्रस्ताव के बारे में, उस प्रपोजल के बारे में जो कि यूके के पीएम ने यूएस के पीएम यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने उनके सामने रखा है। अब ये प्रस्ताव क्या है, क्यों लाया गया है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और इस प्रस्ताव में ऐसा किस मुद्दे पर ये प्रस्ताव लाया गया है, इन सभी बातों को हम काफ़ी डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों, यूके के जो पीएम हैं वो एक प्रस्ताव लेकर आए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ सेकेंड पहले कहा। इस प्रस्ताव को वो यूएस के पीएम के पास लेकर गए हैं और ये प्रस्ताव ये है कि उन्होंने ट्रंप से कहा है कि क्यों ना हम एक ग्रुप बनाएं जिसका कि नाम हो D10। और ये ग्रुप क्यों बनाया जाएगा, तो दोस्तों इसका मोटिव है टू काउंटर चाइना। दोस्तों, इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल बातें जो चल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मीन्स अभी इस वक्त अब धीरे धीरे कोरोना से लॉकडाउन हर कंट्री में खुल रहा है और जो वहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है ना दोस्तों, वो इस वक्त किसी भी मुद्दे की बात करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या डिप्लोमेटिक हो, किसी भी तरीके की बात हो, और यहाँ पे एक अलग ही ग्रुप ही बन रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। चाहे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आइलैंड्स की स्वैपिंग हो या फिर तिब्बत को इंडिपेंडेंट कंट्री मानने का लॉ पास किया गया हो यूएसए के पार्लियामेंट में। अभी जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो सब एंटी चाइना हो रहा है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, उसको चारों तरफ से घेरा जा सके। और दोस्तों, इसी कड़ी में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक प्रस्ताव लेकर आए जिस प्रस्ताव का उन्होंने नाम रखा D10। और D10 का मतलब क्या है कि मेजर 10 डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। और दोस्तों, वो यूएस के प्रेसिडेंट के पास ये प्रस्ताव लेकर गए और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक ग्रुप बनाए जिसका नाम D10 रखेंगे और इस ग्रुप का जो मेन मकसद है बनाने का वो है कि 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें हम चाइना को काउंटर कर पाएँ, यानी कि चाइना के प्रभाव को कम कर पाएँ। अब दोस्तों, इस D10 ग्रुप में कौन कौन से मेंबर होंगे, क्या इंडिया भी उस ग्रुप का मेंबर होगा या नहीं, तो दोस्तों इंडिया को भी इनवाइट किया गया है कि आप D10 के मेंबर हो सकते हैं। और इंडिया के अलावा और कौन कौन से कंट्री होंगे, तो दोस्तों इस ग्रुप में G7, जैसा कि आप G7 और G20 इन सब के बारे में आप जानते होंगे, तो G7 के सारे मेंबर होंगे। अब G7 के कौन कौन से मेंबर हैं, तो दोस्तों आप ये भी जान लीजिए। इस वक्त G7 में यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस, ये 7 कंट्री जो है वो G7 के पार्ट हैं। लेकिन यहाँ पे बात D10 की हो रही है, यानी कि 3 कंट्री बचती है। तो दोस्तों 8वां कंट्री जो है वो हो गया अपना इंडिया, 9th कंट्री ऑस्ट्रेलिया और 10th साउथ कोरिया। तो कुल मिला के दोस्तों ये वो 10 कंट्री हैं, मेजर डेमोक्रेसीज हैं, जिनको मिलाकर यूके के जो पीएम है वो एक ग्रुप बनाना चाहते हैं और उन्होंने ऐसा प्रस्ताव यूएस के प्रेसिडेंट के सामने रखा है। अब जब ये ग्रुप बन जाएगा तो इसका काम क्या होगा, तो दोस्तों इसका काम ये है कि 5G टेक्नोलॉजी की अभी बात हो रही है वर्ल्ड के सभी देशों में। खासकर अगर हम बात करें जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो उनमें 5G टेक्नोलॉजी को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा क्रेज है और इस पर काफ़ी ज़्यादा काम भी हो रहा है। क्योंकि दोस्तों एक बार 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे लाइफ में एक रिवोल्यूशन आएगा, क्रांति आएगा। फिर आपको वो सभी चीज़ देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना शायद हम अब तक नहीं किए होंगे। जैसे कि सेकेंडों में फिल्म डाउनलोड हो जाएगा, ड्राइवरलेस कार, और ऐसे अनेकों चीज़ होंगे जिनकी कल्पना हम नहीं कर पा रहे हैं अभी या नहीं किया है, वो सभी चीज़ें 5G आने के बाद संभव हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रस्ताव के अगर हम देखें तो इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि जो भी इन 10 देशों की जो भी कंपनीज होंगी जो कि 5G टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं वो एक दूसरे को ही बिजनेस देंगी और किसी भी तरीके से चाइना को 5G टेक्नोलॉजी से जुड़े कोई भी इक्विपमेंट ना बेचेंगी, ना उनसे इन देशों की जो कंपनीज हैं उनके साथ चाइना के किसी भी कंपनी के साथ कोई बिजनेस नहीं करेगी। अब दोस्तों अभी जो दुनिया में 3 मेन कंपनीज है जो कि 5G टेक्नोलॉजी की जो इक्विपमेंट्स है उसको बेचती है।
पहला कंपनी है नोकिया, दूसरा एरिक्सन और तीसरा हुआवे। अब दोस्तों हुआवे जो है वो चाइनीज कंपनी है, नोकिया फिनलैंड की है और एरिक्सन स्वीडन की है। लेकिन दोस्तों इन तीन कंपनी में फ़र्क क्या है कि दो जो है वो यूरोपियन कंट्री है और हुआवे चाइनीज कंपनी है। तो जो 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होती हैं वो तीनों ही कंपनी बनाती हैं, लेकिन इन दो कंपनीज यानी कि एरिक्सन और नोकिया, इनके जो इक्विपमेंट होते हैं वो 30 से 40% महंगा होता है अगर हम कंपेयर करें हुआवे से। तो और ऐसा महंगा इसलिए होता है क्योंकि चाइना में जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। और दोस्तों चाइना तो कम रेट के सामान के लिए फेमस ही है, वहाँ का हर चीज़, चाहे आप छोटे से छोटे पिन का ले लीजिए या बड़ा से बड़ा मशीन की बात कर लीजिए आप, वहाँ का जो भी बना होता है, मैन्युफैक्चर वहाँ पे हुआ होता है, वो सस्ता होता है। तो इसलिए 5G टेक्नोलॉजी के भी जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो हुआवे बनाती है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। दोस्तों यूएस ने तो हुआवे को अपने कंट्री में बैन कर रखा है। और क्यों बैन किया है? क्योंकि यूएसए इस बात पे जोर देता है कि हुआवे जो इक्विपमेंट 5G टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड इक्विपमेंट है जो यूएस को दे रही है, तो उसके मदद से वो यूएस में जासूसी कर रही है और वहाँ के इंफॉर्मेशन को लीक करके चाइनीज गवर्नमेंट को दे रही है। तो उन्होंने मई 2021 तक तो हुआवे को बैन कर रखा है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आगे भी वो बैन को एक्सटेंड करेंगे। और दोस्तों इंडिया जैसे कई देशों को यूएस ने वार्न भी किया था कुछ टाइम पहले कि हम हमारी जो कंपनीज हैं आपके कंट्री में बिजनेस नहीं करेंगी अगर आप हुआवे से इक्विपमेंट लेते हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया यूएस के इस बात को नकारते हुए इंडिया ने हुआवे को ट्रायल, जो 5G का ट्रायल होना था इंडिया में, वो वहीं के इक्विपमेंट से लेकर इन्होंने किया। अब ऐसा इंडिया को क्यों करना पड़ा? यानी कि यूएस के वार्न यूएस ने किया, उसके बाद भी इंडिया को उसके बात को नहीं माना यूएस की बात को और हुआवे से ही इक्विपमेंट लिया। ऐसा इसलिए किया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि जो एरिक्सन और नोकिया के जो इक्विपमेंट होते हैं वो 30 से 40% महंगे होते हैं, हुआवे का सस्ता होता है। और दोस्तों हमारे यहाँ जो कंट्री में एक आप कह सकते हैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज है, वो काफ़ी मतलब वीक हैं। और इसी वजह से जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है जो इंडिया में मेनली, जैसे कि वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और जियो, इनमें से दो कंपनी जो हैं उनके ऊपर तो 80 से 90 हज़ार रुपये का कर्ज है। तो दोस्तों ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एरिक्सन और नोकिया से इक्विपमेंट लेने को, तो इनको मजबूर बस उनको हुआवे से लेना ही पड़ेगा इक्विपमेंट। और चाइना ने इस बात की प्रशंसा भी की थी कि इंडिया यूएस के खिलाफ जाते हुए 5G ट्रायल जो उसने किया वो हुआवे के इक्विपमेंट से किया। तो दोस्तों अगर इंडिया चाहती है कि इंडिया इस D10 का पार्ट बने और हुआवे से इक्विपमेंट ना ले, तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा और जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनको पैसे देने होंगे, उनको रिलीफ देना होगा थोड़ा, ताकि ये लोग महंगा सामान ले सकें और हम चाइनीज कंपनी हुआवे को बॉयकॉट कर सकें। अब दोस्तों D10 बनने से अगर इंडिया उसमें ज्वाइन होता है तो इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? तो दोस्तों इंडिया को ये फ़ायदा हो सकता है कि क्योंकि अभी इस वक्त बहुत सारी कंपनीज जो हैं, अगर हम 5G टेक्नोलॉजी के अलावा भी बात करें तो चाइना से निकल के इंडिया में आना चाहती हैं और यहाँ पे ही मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है सामान का। तो दोस्तों अगर हम 5G टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो यहाँ पे अगर इंडिया इस ग्रुप का पार्ट बनता है तो इंडिया किसी एक कंट्री के साथ मिलके, लाइक फ्रांस के साथ मिलके या किसी जर्मनी के साथ टाई अप करके इंडिया जो 5G टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट है वो अपने कंट्री में ही डेवलप करे, तो इंडिया इन अमॉन्ग द 10 कंट्रीज एक बिगेस्ट सप्लायर बन सकता है 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स का। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया के लिए काफ़ी ब्राइट प्रोस्पेक्ट है, बशर्ते कि इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा टेलीकम्युनिकेशन की जो कंपनीज है जो काफ़ी ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई हैं उनको थोड़ा सहायता करे, उनको थोड़ा फंड प्रोवाइड करे, तो इंडिया के लिए ये ग्रुप काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है और हम चाइना के कंपनी को काउंटर कर सकते हैं। और दोस्तों इस ग्रुप का मेन मोटिव यही है कि किसी भी तरीके से चाइनीज इन्फ्लुएंस को रिलेटेड टू 5G टेक्नोलॉजी कम किया जाए और चाइना को काउंटर किया जाए। तो दोस्तों ये था इस पूरे टॉपिक का डिटेल एनालिसिस। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। और दोस्तों हमारा हर वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, इंटरेस्टिंग होता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।